आज हम एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सर्वोपरि सिद्धांत है। गीता में भी उसी सिद्धांत को सर्वोपरि माना गया है। वसुदेव सर्वम अर्थात सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम में सभी मत सभी वाद समाप्त हो जाते हैं। वासुदेव सर्वम में सबसे पहले अहम का ही नाश हो जाता है। इसीलिए महात्मा तो सभी दार्शनिक हो सकते हैं, पर वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अलग अलग योग द्वारा अलग अलग साधनाओं द्वारा जो अपने योग में सिद्ध हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, पर उनको भगवान ने दुर्लभ नहीं बताया। लेकिन सब कुछ वासुदेव ही है, इसका अनुभव करने वाले महात्मा को ही दुर्लभ बताया है। खुद के लिए भगवान चाहे गीता में ये बोल रहे हैं, तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, यानी जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य युक्त योग के लिए मैं सुलभ हूँ। यानी भगवान चाहे खुद को सुलभ बता रहे हैं, लेकिन वासुदेव सर्वम का जो अनुभव करने वाले हैं उनको भगवान दुर्लभ बताते हैं। लेकिन ये सिद्धांत है क्या, उसे और अच्छे से समझते हैं तो ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत ही सरल लगता है कि सब कुछ भगवान है, लेकिन अनुभव करने में उतना ही दुर्लभ है। अब आप ही अपने चारों तरफ देखो, क्या आपको सच में हर चीज में भगवान का दर्शन हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या ये झूठ है? आपको आपके आसपास टेबल, दीवार आदि इत्यादि चीजें दिख रही होंगी, लेकिन ईश्वर तो नहीं दिख रहा होगा। बट सत्य यही है कि वसुदेव ही हर जगह है। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? अगर वो एक है तो इतने रूपों में हो कैसे सकता है? जैसे पानी, अगर उसे ठंडा करें तो बर्फ के रूप में आ जाता है, और अगर उसी पानी को हम गर्म करें तो भाप बन के परमाणु होकर निकल जाता है और निराकार हो जाता है। वही बादल बन के बरसता है, ओस भी वही होता है। इसी प्रकार वो परमात्मा अनेकों रूप में है, बस हमें दिखाई नहीं पड़ता। जिस प्रकार एक बूंद पानी को जानने से, उसके तत्व को जानने से सारे समुद्र का भेद हम जान जाते हैं। वो जो तत्व है वो एक है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदम अर्जुन। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वो बीज मैं ही हूँ। जो तत्व है वो एक वही है। चलो इससे जुड़ी एक कहानी समझते हैं। एक वैरागी बाबा थे, वे गणेश जी का पूजन किया करते थे। एक बार उनको रामेश्वरम जाना था, पर पास में पैसे नहीं थे। वे सोनार के पास गए और उससे बोला कि भैया ये मेरे गणेश जी हैं और उनका चूहा है, इनको लेकर तुम मुझे पैसे दे दो। सोनार ने तौल कर बताया कि इतना मूल्य तो गणेश जी की मूर्ति का है और इतना मूल्य चूहे की मूर्ति का है, कोई एक्स अमाउंट। एक्चुअली जो सोनार था उसने दोनों का मोल यानी गणेश जी और चूहे का मोल एक ही बताया था। यह चीज़ देखकर वो बैरागी बाबा तो गुस्से से लाल पीले हो गए। बोले कि क्या बात करते हो मूर्ख, चूहा तो वाहन है और गणेश जी उसके मालिक हैं, दोनों का मूल्य एक ही कैसे हो सकता है? सोनार बोला, बाबा जी मैं गणेश जी और चूहे की बात नहीं करता, मैं तो सोने की बात करता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ सुनाना चाहता हूँ जो कि एकनाथ जी महाराज ने भागवत एकादश स्कंद की टीका में लिखा हुआ है। एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति है और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति है। विष्णु भगवान श्रेष्ठ एवं पूज्य है, कुत्ता नीच है, अस्पृश्य है एवं अपूज्य है, परंतु तौल में बराबर होने के कारण सिर्फ तौल में दोनों का मूल्य बराबर है। अब अगर बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बहुत ही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। इसी तरह संसार का कोई भी महात्मा या कोई भी दुरात्मा, कोई सज्जन, कोई दुष्ट, कोई सदाचारी, कोई दुराचारी, कोई धर्मात्मा तो कोई पापी, कोई विद्वान है तो कोई मूर्ख, यह सब तो बाहरी दृष्टि से हैं। पर अगर तत्व को देखा जाए तो सब एक ही हैं, सभी वो एक भगवान ही हैं जो कि अनेक रूपों में बने हुए हैं। जानकार आदमी उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। जैसे आम के बगीचे में वृक्ष खड़े हैं, उनमें एक भी आम नहीं है, परंतु जानकार आदमी की दृष्टि में वे सब आम ही हैं। वो तो यही कहेगा कि आम के पेड़ हैं, चाहे उनमें एक भी आम ना हो, चाहे उसमें अभी एक भी आम उगा ना हो, वे उसको आम का ही बगीचा बोलेगा। ऐसे ही महात्मा की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही है। तत्वज्ञ महात्मा की दृष्टि सम होती है, बराबर होती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडित समदर्शना। महात्मा लोग या ज्ञानी लोग विद्या अथवा विनय से युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में, गाय में, हाथी में एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को ही देखते हैं। अच्छा, तो अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा, या मैं तो कहता हूँ आना चाहिए, कि अगर सब कुछ भगवान ही है तो फिर ये जड़, चेतन, विनाशी, अविनाशी, इसका भेद कहाँ से आ गया? यह भेद मनुष्य से आया है, अर्थात मनुष्य ने ही इस भेद को पैदा किया है और वही इसे मिटा सकता है। इसकी जिम्मेवारी भी उसी पर है। मनुष्य कहता है मैं फंसा हुआ हूँ इस माया में, पर उसे यह नहीं ज्ञात है कि वो जो माया में वो फंसा हुआ है वो अपनी वजह से ही है। एक क्षण में वो सब कुछ छोड़ सकता है
राग द्वेष के कारण ही संसार नाशवान जड़ दिखता है। किसी से राग, किसी से द्वेष, अगर ये भीतर ना हो, समता हो, समानता हो, तो संसार भगवत स्वरूप ही दिखेगा, एक ही दिखेगा। वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ चिन्मय ही है, पर राग और द्वेष के कारण वह जड़ लौकिक दिखता है। राग और द्वेष ना हो तो एक चिन्मय तत्व भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। जड़, चेतन, विनाशी, अविनाशी सब एक भगवान ही है। भेद केवल राग और द्वेष के कारण है। राग द्वेष का भी कारण मोह अथवा अज्ञान है। मोह और अज्ञान, मानस में बोला है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह मिटने से ये वासुदेव सर्वम वाली स्मृति प्राप्त हो जाती है। गीता के अंत में जब अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो चुका था, श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही बोला था कि नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति वापस आ गई। तो वासुदेव सर्वम तो सदा ही है और सदा ही रहेगा, पर मोह के कारण उसका अनुभव नहीं होता। तात्पर्य यह है कि बुद्धि में जड़ता यानी मोह होने से जड़ दिखता है। बुद्धि में जड़ता ना हो तो सब कुछ चिन्मय ही दिखेगा। जैसे आंखों पर जिस रंग का चश्मा चढ़ाएं वैसा ही रंग सब जगह दिखता है, ऐसे ही राग द्वेष आदि जैसी वृत्तियां होती हैं वैसा ही संसार दिखता है। अंत में एक बात और, वसुदेव ही सब जगह है, लेकिन इसका हमें दर्शन करना है। हमें सबको समान समझना है, समान व्यवहार नहीं करना। जो इस श्लोक की बात आती है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनी चैव सुपाक च पंडित समदर्शन। सब में समान दर्शन करना है, व्यवहार नहीं। अगर आप समान व्यवहार ही करने लगे तो आपको मूढ़ कहा जाएगा, ना कि विद्वान। देखना सबको प्रभु ही है, पर व्यवहार वैसा ही करना है जैसा इस संसार में होता है, और यही एक विद्वान करता है। अब इस रहस्य को समझने के लिए तो उसका अनुभव ही करना पड़ेगा। वो स्थिति प्राप्त करनी होगी जो कृष्ण ने बताई है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। मतलब समझने वाली बात यह है कि भगवान खुद को चाहे सुलभ बता रहे हैं, पर उन महात्माओं को जिन्होंने इस चीज़ का अनुभव कर लिया है उसे दुर्लभ बताते हैं, और ये सत्य है। ऐसा महात्मा हर जगह देखने को नहीं मिलता, बहुत ही मुश्किल से ऐसा महात्मा प्राप्त होता है। अगर आपको ऐसा महात्मा प्राप्त हो चुका है तो समझो आपका जीवन धन्य हो गया। रामचरितमानस में जब विभीषण को हनुमान जी मिलते हैं, जब उन्हें उस साधु रूप में मिलते हैं, तो विभीषण ने भी यही बात बोली थी कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया कि मेरा उद्धार होगा, क्योंकि बिना हरि की कृपा के संत का मिलन नहीं होता। अगर आपको संत मिल गए तो समझो आपका जीवन धन्य हो गया। चलिए तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।